अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। तो जैसा कि आज फ्राइडे का दिन है तो मैंने सोचा कि आपके लिए रिमाइंडर के तौर पे एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। तो आज जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत की जाती है। तो सूरह कहफ बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि ये कौन से पारे में है। तो कुरान पाक, आप जैसे ही कुरान पाक खोलते हो तो कुरान में सूरह कहफ आती है। जैसा आप कुरान पाक को खोलते हो तो जैसे ही आप देखते हो 15वां पारा, तो ये सूरह आती है कुरान के 15वें पारे में। तो 15वां पारा ये मैंने पहले ही ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। तो 15वां पारा आप देखते हो कि 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल से शुरू होता है 15वां पारा। तो सूरह बनी इसराइल के बाद आप आगे चलते हो थोड़ा सा, तो इसमें थोड़े से आपने बनी इसराइल आप ख़त्म होती है। जैसे बनी इसराइल, जैसे कि आप देखोगे इसमें सूरह बनी इसराइल, जैसे सूरह बनी इसराइल यहाँ पे ख़त्म होगी। तो ख़त्म होने के बाद ही जस्ट में सूरह कहफ शुरू हो रही है। तो सूरह बनी इसराइल के बाद में सूरह कहफ शुरू हो रही है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल है, उसके बाद में ही सूरह कहफ शुरू होती है। तो सूरह कहफ पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोशिश करें हर जुम्मे को इस सूरह की तिलावत करें। इस सूरह की बहुत सारी फ़जीलतें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बयान करूँगी। कुछ फ़जीलतें ही बयान करूँगी, बहुत सारी है वो इंशाल्लाह मैं कैप्शन में आपके लिए वहाँ पे सारा लिख दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। तो कुछ इसकी फ़जीलतें ये है कि सूरह कहफ जो है, जो शख्स भी इस सूरह की तिलावत करता है तो उस शख्स के एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे तक दरमियान के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जो शख्स भी इसकी तिलावत करता है तो ये सूरह उसके एक जुम्मे से लेके दूसरे जुम्मे तक के लिए नूर बन जाती है उस शख्स के लिए। और इस सूरह की सबसे बड़ी फ़जीलत क्या है आपको पता है? सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि ये आपको दज्जाल के फ़ितनों से बचाएगी। आपके ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा दज्जाल का फ़ितना, कोई भी नहीं बच पाएगा। लेकिन जो शख्स सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे दज्जाल के फ़ितनों से महफूज रखेगा। तो देखिए कितना बड़ा फ़ायदा, कितनी बड़ी फ़जीलत है इस सूरह की। तो कोशिश करें हर जुम्मे, हर एक जुम्मे को आपका एक डेली रूटीन बना लो आप कि आपने सूरह कहफ पढ़नी है। तो हर जुम्मे को आपने सूरह कहफ की तिलावत करनी है। और सूरह कहफ ही क्यों, आपने कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ही बना लेना है। क्योंकि कुरान पाक आपको अल्लाह ताला से जोड़ के रखता है, आपके दीन से जोड़ के रखता है। जब आप कुरान पढ़ते हो समझ कर, तो ऐसा फ़ील होता है कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है, अल्लाह ताला आपको सीधे रास्ते बता रहा है, अल्लाह ताला आपको सही गलत का रास्ता बता रहा है। तो आपको कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। समझ कर पढ़ना है आपने। अरबिक में तो हम बचपन से पढ़ते आए, लेकिन समझ के पढ़ना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें समझ में आएगा तब जाके हम अमल कर पाएंगे। तो समझ कर पढ़े कुरान पाक को, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कुरान पाक को पहुँचाने में हमारे सहाबा ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, कितना ज़्यादा उन्होंने मुश्किलात को फ़ेस किया, तब जाके कुरान पाक हम तक पहुँचाए। तो हमें चाहिए कुरान पाक की हम कदर करें, इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो कोशिश करें कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना लें, अल्लाह ताला से जुड़ जाए। तो कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। तो कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें।